एकदम से ऐसा टाइम आ जाता ना, दिमाग की दही हो जाती, समझ ही नहीं आता क्या करे क्या ना करे। तो दोस्तों अब तक तो ये जट प्रभजोत पाजी को लेके काफी सैड न्यूज आपको पता चली गया होगा कि जट प्रभजोत पाजी के फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। मतलब देखा जाए तो अब तक ये खबर चारों तरफ सोशल मीडिया पे फैल गई है कि अंकल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, और ये खबर लगभग 25 दिसंबर के बाद से ही आ रही है, जब जट पाजी ने अपना ये वाला लास्ट ब्लॉग अपलोड किया था। तो देखा जाए तो इस घटना का हुए अभी तक 2 से 3 दिन हो गए, और अभी तक जट पाजी की तरफ से या फिर उनके किसी भी क्लोज फ्रेंड की तरफ से इस पे कोई भी अपडेट नहीं आ रही है कि इस टाइम उनके परिवार में या फिर क्या कुछ चल रहा है। सिर्फ राजू भाई ने ही एक तरीके से कहा जाए तो अपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में कंफर्मेशन दिया था कि अंकल जी अब नहीं रहे, लेकिन उसके बाद से जट प्रभजोत पाजी के साथ क्या हो रहा है, किस हालात में है वो, इसका कोई भी अपडेट उनकी तरफ से या फिर उनके किसी भी अपने की तरफ से नहीं आ रहा है। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए उनके जो चाहने वाले हैं हमारे और आप जैसे, ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं जट पाजी के साथ कोई और अनहोनी नहीं ना हो गई, या जट प्रभजोत पाजी अब सोशल मीडिया पे आएंगे ही नहीं। इतना बड़ा उनको सदमा लग गया है, मतलब काफी बड़ा सदमा तो है ही, तभी तो कोको भी बेचारा पहले से ही काफी ज्यादा रो रहा था। आज कोको इतना रो रहा था ना, पता नहीं क्यों रो रहा था, बहुत ज्यादा। मतलब आज तक ऐसा नहीं हुआ, इतना चिल्ला चिल्ला के रो रहा था ना, बहुत रो रहा था, मतलब नेक्स्ट लेवल। समझ नहीं आया ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन कोई ना कोई तो रीजन होगा। भी नहीं जा रही मैं। शायद अनहोनी का अंदेशा इस बेचारे बेजुबान को पहले से ही हो गया था। छोड़ के थोड़ी जा रही है, तो क्या जट पाजी इस दुखों के पहाड़ से निकल के कमबैक करेंगे, वीडियो पहले की तरह फिर से बनाएंगे, और बनाएंगे भी तो कब तक बनाएंगे? इन्हीं सारी चीजों पे एक भाई हैं, उन्होंने कुछ तो अपडेट दिया है, मैं वीडियो लगा देता हूँ, आप देख लीजिए। लास्ट वीडियो थी जट प्रभजोत के फादर के अपडेट के बारे में, उसके बाद मुझे काफ़ी पर्सनल मैसेजेस आए ये पूछने के लिए कि क्या जट प्रभजोत अब दोबारा यूट्यूब पे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था एक बार तो सोचने के लिए कि इतनी बड़ी जो उनके घर में एक प्रॉब्लम आई है, इतनी बड़ी जो उनके घर में एक कह सकते हो कि इशू आया है, कि उसके बाद उनका यूट्यूब के ऊपर रिटर्न होगा या नहीं होगा। ये बहुत लोगों के, उनके जितने भी व्यूअर्स, उनको चाहने वाले, उन सबके दिमाग में, दिल में एक ही बात चल रही है कि क्या वो अपना कम बैक करेंगे या नहीं करेंगे, या वो यूट्यूब को टोटली छोड़ देंगे। तो इसके बारे में अगर हम उनकी हिस्ट्री के ऊपर जाएं जट प्रभजोत की, तो हमने देखा है कि इससे पहले भी वो कई ऐसी प्रॉब्लम्स में से निकले हैं और निकल के दूसरों के लिए एक मोटिवेशन बने हैं। उनकी पहली हम प्रॉब्लम के ऊपर जाएं तो उनका KTM ड्यूक जो था वो एक हादसे में उनसे छीन लिया गया, चोरी हो गया था उनसे। तो उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपना करियर जो है वो कंटिन्यू रखा। के बाद उनका आता है डाइवोर्स का केस। डाइवोर्स के केस में भी उन्होंने काफ़ी हद तक प्राइवेसी रखी है, लेकिन एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया था कि उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, उनको अपना घर तक छोड़ना पड़ा। वो अपने जीजा जी के घर पर रहते थे, जहाँ पे उनको प्रॉपर पार्किंग भी नहीं मिल पाती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी तरीके से अपना टाइम जो है वो पास किया। उसी वक्त, उन्हीं दिनों में उनका एक्सीडेंट होता है, जब उन्होंने अपनी पहली ड्रीम बाइक H2 ली थी। उस वक्त जो उनका ऐसा कमबैक किया उन्होंने, कि जो कमबैक शायद ही यूट्यूब हिस्ट्री में किसी और ने किया होगा। वो वापस अपने पैरों पे खड़े हुए, और वापस पैरों पे खड़े होने के बाद अपनी बाइक को ठीक करा, उसी बाइक को लेकर उसी जगह पे दोबारा गए, वही डॉक्टर से दोबारा मिले, और वो पूरी जो सीरीज थी, नेपाल वाली सीरीज, जब दोबारा लोगों ने देखी तो उनके अंदर इतनी ज़्यादा मोटिवेशन भर गई। ऐसे बहुत सारे राइडर्स थे जो कि अपनी राइडिंग करना छोड़ चुके थे सिर्फ इस कारण कि उनका कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ था या उनका छोटा मोटा कोई नुकसान हुआ था। जब उन्होंने ये वीडियो सीरीज देखी तो उनको लगा अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो लेकिन फिर अब जो प्रॉब्लम आई है, जो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो शायद उनकी ज़िंदगी में अब तक जितनी प्रॉब्लम्स आई होगी उससे 10 गुना बड़ी है, और जो सबसे बड़ी तैयारी थी उनके अपने घर को खरीदने की, जिसके लिए वो बहुत कोशिशें कर रहे थे, वो इस हद तक आ गए थे कि अगर उनको अपनी पसंदीदा कार जो डिफेंडर बहुत उन्होंने मेहनत से ली थी, स्पेशली साउथ इंडिया से जाके डिलीवरी ली थी, तो अगर उसको बेचना पड़ा तो मैं उसको बेच दूंगा। तो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं एक पॉजिटिव माहौल चल रहा था कि सडनली ये जो खबर का आना, और खबर आने के बाद उस खबर से निकलना, उस झटके से निकलने में ही थोड़ा समय लगता है। अगर वो नहीं आते हैं तो बहुत लोग नेगेटिव हो जाएंगे, और अगर वो दोबारा कमबैक करते हैं तो बहुत लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। बहुत इस मुश्किल समय में ये उनके दिमाग में शायद आ भी ना रहा हो, यूट्यूब के बारे में शायद वो सोच भी ना रहे हों कि मैं कैसे अपडेट दूँ, क्या करूं, वीडियो या इंस्टाग्राम किसी के थ्रू मैं अपडेट दूं। उनके दिमाग में कुछ भी ऐसा नहीं चल रहा होगा। और उनकी फादर हमेशा उनको कहते थे कि तेरा जो दिल कर रहा है, जो बाइक दिल कर रहा है तो खरीद ले, जिंदगी का कोई पता नहीं है।
तो कहीं ना कहीं यही मैसेज के साथ जट प्रभजोत वापस आएंगे कि उनके फादर का ये ड्रीम था और वो ड्रीम को उन्होंने पूरा करना ही करना। तो दोस्तों देख लिया, अब इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कहिए। बाकी इस पे कोई और भी अपडेट हमको मिलता है तो आपको हम जरूर से जरूर और सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए।